नमस्कार साथियों। आज की क्लास में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है। साथियों, इससे पहले वाले प्रश्नों पर हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी। आज की क्लास में हम इससे आगे वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है। आपके पास ऑप्शंस में है, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना, कढ़ाई और चूल्हा पास पास होता है, एक बार भूल होती है तो बार बार होती है, या कढ़ाई चूल्हे में गिर गई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। हमारा अगला प्रश्न है, साय में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं। आपके पास ऑप्शंस में है, रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता या धर्मवीर भारती। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। साय में धूप काव्य कृति के रचयिता दुष्यंत कुमार जी हैं और ये इनकी रचना 1975 ईस्वी की है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, आसक्त का विलोम है। आपके पास ऑप्शंस में है, विरक्त, अनुरक्त, संसक्ति या विभक्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, आसक्त शब्द का विलोम क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विरक्त होगा आसक्त शब्द का विलोम शब्द। हमारा अगला प्रश्न है, वह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक है। आपके पास ऑप्शंस में है, नरेश मेहता, प्रभाकर माजवे, भैरव प्रसाद गुप्त या रांघी राघव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। वह पथबंधु उपन्यास विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है? नरेश मेहता। ठीक है, नरेश मेहता जी का उपन्यास है ये 1962 ईस्वी का। हमारा अगला प्रश्न है, तदीय समाज से किसका संबंध था? आपके पास ऑप्शंस में है, केशव चंद्र सेन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, तद्य समाज से किसका संबंध था? बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, किसका संबंध था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। हमारा अगला प्रश्न है, विज्ञान गीता किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शंस में है, व्यास जी, बाल गंगाधर तिलक, केशवदास या चिंतामणि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, विज्ञान गीता की रचना किसने की? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। किसकी रचना है ये? केशवदास जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया? आपके पास ऑप्शंस में है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या आचार्य भगीरथ मिश्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, आदिकाल को बीजवपन काल नाम से किसने अभिहित किया था? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। हमारा अगला प्रश्न है, लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? आपके पास ऑप्शंस में है, यात्रावृत्त, निबंध, रिपोर्टाज या डायरी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? साथ में आपने ये भी बताना है कि इसके रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है, लक्ष्मीपुरा रिपोर्ताज विधा की रचना है। किसकी रचना है ये? किसका रिपोर्ताज है? शिवदान सिंह चौहान। बिल्कुल सही, शिवदान सिंह चौहान जी की रचना है ये 1938 ईस्वी की और रिपोर्ताज विधा की रचना है ये। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रावृत्त की है? आपके पास ऑप्शंस में है, सागर की लहरों पर, अप्रवासी की यात्राएं, पैरों में पंख बांधकर या मेरी यूरोप यात्रा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
बताइए, इनमें से रामवृक्ष बेनीपुरी जी की कौन सी रचना यात्रा वृतांत की है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी जी की यात्रा वृतांत की रचना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सागर की लहरों पर इसके रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही, सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। अप्रवासी की यात्राएं नागेंद्र जी की रचना है। ठीक है, और मेरी यूरोप यात्रा राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, बिनु पग चले सुने काना, इसमें कौन सा अलंकार है? आपके पास ऑप्शंस में है विभावना, शलेश, रूपक या वक्रोक्ति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिनु पग चले सुने बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है, विभावना अलंकार है इसमें। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? आपके पास ऑप्शंस में है मतीराम, सेनापति, बिहारी या वृंद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है, उसका चयन करना है आपको। सॉरी, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, सेनापति जी ने सतसई की रचना नहीं की है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पाने, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है चंदन दास, मलुक दास, नानक या संत रैदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपके पास पंक्ति दी गई है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति की रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है। किसकी पंक्ति है ये? संत रैदास। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास उक्ति दी गई है, देसिल बैना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है? आपके पास ऑप्शंस में है विद्यापति, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान या कवि गंग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देसिल बैना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। किसने कही है? विद्यापति जी ने। हमारा अगला प्रश्न है, अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? प्रश्न है आपके पास कि अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? आपके पास ऑप्शंस में है जैनेन्द्र, अज्ञे, डॉक्टर देवराज या प्रभाकर माजवे। ठीक है, आपको पता चल गया है कि यह जीवनी विधा की रचना है। आपको बताना है कि किसने इसकी रचना की है और किसके जीवन से संबंधित है, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है, अकाल पुरुष गांधी। ठीक है, कौन है इसके रचयिता? जैनेन्द्र कुमार। हमारा अगला प्रश्न है, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? आपके पास ऑप्शंस में है फर्राटा, अड़ियल, उच्चतर या घुमक्कड़। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। उच्चतर जो है वो देशज शब्द नहीं है, कैसा शब्द है ये? तत्सम शब्द। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, कबीर किस शासक के समकालीन थे? आपके पास ऑप्शंस में है हुमायूं, अकबर, सिकंदर लोधी या बहादुर शाह जफर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, कबीरदास किस शासक के समकालीन थे? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है, कबीरदास सिकंदर लोधी के समकालीन थे। आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था? ठीक है,
क्या प्रश्न है कि कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? आपके पास ऑप्शंस में है पाहुड़ दोहा, राउलवेल, प्राकृत पेंगलम या वर्ण रत्नाकर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, इनमें से शिलांकित कृति कौन सी है और उसके रचनाकार कौन है, उनका नाम भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। राउलवेल शिलांकित कृति है और इसके रचनाकार कौन है? रोड़ा कवि। बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही, पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है। प्राकृत पेंगलम विद्याधर शारंगधर जी की रचना है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरिश्वर ठाकुर की रचना है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम से आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? आपके पास ऑप्शंस में है डॉक्टर ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया था? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। किसने दिया था? मिश्र बंधुओं ने। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है, प्रेम का पंथ कराल महा, तरवारी का धार पे धावनो है। इस पंक्ति की रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है आलम, मतीराम, घनानंद या बोधा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपके पास पंक्ति दी गई है, प्रेम का पंथ कराल महा, तरवारी का धार पे धावनो है। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है। किसकी पंक्ति है ये? बोधा की। हमारा अगला प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव है। आपके पास ऑप्शंस में है शोक, भय, उत्साह या निर्वेद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। हमारा अगला प्रश्न है, अर्धकथानक किस विधा की रचना है? आपके पास ऑप्शंस में है जीवनी, उपन्यास, आत्मकथा या नाटक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, अर्धकथानक किस विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है, उनका नाम भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। अर्धकथानक आत्मकथा विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है? पिछली क्लास में ही मैंने आपको बताया था। बताइए। बिल्कुल सही, बनारसी दास जैन जी की आत्मकथा है ये, 1641 ईस्वी की। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द हैं। आपके पास ऑप्शंस में दिया गया है दर्शनीय, दुर्गुण, भिक्षुक या कर्तव्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। दुर्गुण शब्द जो है वो प्रत्यय रहित शब्द है, इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शंस में है हरिओद, रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक या राधा कृष्ण दास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। श्रीधर पाठक जी को हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रिका का पर्याय है। आपके पास ऑप्शंस में है चंद्रहास, रजत, कौमुदी या स्वर्ण किरण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, चंद्रिका शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है इसमें से?
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। चंद्रिका का पर्याय है कौमुदी। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलासिती, आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? आपके पास ऑप्शंस में है श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस या भयानक रस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पंक्ति दी गई है आपके पास, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। बताइए इसमें कौन सा रस है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। इसमें कौन सा रस है? शांत रस है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज़ हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, इस पंक्ति की रचयिता है। एक बार रिपीट कर देती हूँ। प्रश्न है आपके पास कि अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, निराला या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। इस पंक्ति की रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। और किस रचना से ली गई है? जयद्रथ वध से। ठीक है, किस रचना से ली गई है? इनके जयद्रथ वध से ली गई है ये, और मैथिली शरण गुप्त जी इसके रचयिता है। हमारा अगला प्रश्न है, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा कहलाता है, क्या कहलाता है? आपके पास ऑप्शंस में है समशीत, समउष्ण, उष्ण कटिबंधीय या समशीतोष्ण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा क्या कहलाता है? समशीतोष्ण। हमारा अगला प्रश्न है, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है। आपके पास ऑप्शंस में है नेमिनाथ दास, भरतेश्वर बाहुबली रास, सुमति गणिदास या जयमय जसचंद्रिका। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पे रास होगा ये। ठीक है, चलिए बताइए शालिभद्र सूरी जी की रचना कौन सी है इनमें से? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी जी की रचना है। और चलिए अब हम बात करते हैं कि नेमिदास इसके रचयिता कौन है? बिल्कुल सही, सुमति गणी। ठीक है, और सुमति गणदास किसकी रचना है? तो ये भी सुमित गुणी की रचना है। और जयमयंक जसचंद्रिका के रचयिता कौन है? मधुकर कवि। बिल्कुल सही। हमारा अगला प्रश्न है, हम विश्वपाई जन्म की इस काव्य कृति के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शंस में है सुभद्रा कुमारी चौहान, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या गोपाल सिंह नेपाली। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, हम विश्वपाई जन्म की इस काव्य कृति के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। किसकी रचना है ये? बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की रचना है हम विश्वपाई जन्म की। हमारा अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। आपके पास ऑप्शंस में है सिद्धांत संग्रह, अध्यात्म रामायण, महाभाष्य या अणुभाष्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है अणुभाष्य। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं,
हिंदी में दो लिंग होते हैं, संस्कृत में हिंदी की तरह दो लिंग होते हैं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, उसका चयन करना है आपको। सभी साथी मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है। यह कथन कैसा है? सत्य नहीं है। संस्कृत में हिंदी की तरह दो लिंग नहीं होते। कितने लिंग होते हैं? बिल्कुल सही। संस्कृत में तीन लिंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।